चलो 10th का सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है जो बोला जाता है? त्रिकोणमिति। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसा बोला जाता है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। मेरे लिए जो है कुछ भी भारी नहीं है, और तुम लोग के लिए भी कुछ भी भारी नहीं है। देखो अभी किस तरह से इजी वे से जो है लेसन 8 को यानी कि त्रिकोण 192। चलो देखो पहले नाम जानते हैं त्रिकोणमिति। नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10th का। अब देखो पहले इसी हेडिंग को समझ लेना, अगर ये हमको समझ में आएगा तभी ना पूरा चैप्टर समझ में आएगा। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब कितना होता है? 3। और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब होता है मापन। यानी कि हम तीनों कोण को क्या करेंगे? उस आधार पे मापेंगे। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में जो है मुख्य रूप से जो है त्रिभुज का अध्ययन क्या था? किसका अध्ययन क्या था? त्रिभुज। त्रिभुज कहने का मतलब जिसमें 3 भुजा हो। जैसे हम इसका बात करें, इसमें एक भुजा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। और इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है तुम लोग खास करके याद रखना कि मुख्य रूप से जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा। इसका क्या आएगा? समकोण त्रिभुज। तो पहले इसी को समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। और कोण मतलब इतना बताया कोण। अब ये कोण किसको कहते हैं? बराबर तो समझ गई। ये कोण किसको कहते हैं? तो कोण क्या होता है? जब दो रेखा से घिरा हुआ जो बीच का क्षेत्र होता है ना, ये 2 रेखा हुआ, एक रेखा ये इधर से और एक रेखा ये इधर से, ये जो बीच का क्षेत्र हुआ ये क्या हो गया? कोण हो गया। उसी तरह इधर से एक रेखा ये और एक रेखा ये क्या हो गया? बीच का क्षेत्र कोण हो गया। उसी तरह एक रेखा ये इधर से गया और एक रेखा ये इधर से गया, ये बीच का क्षेत्र क्या हो गया? कोण। समझ आ गया? तो कोण किसको बोलेंगे? जब 2 रेखा गुजरेगा और उसके बीच में जो क्षेत्र बनेगा, क्षेत्रफल, वही मेरा क्या बन जाएगा? कोण। ये जो बीच का भाग होगा वही क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। तो समकोण, इसमें मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे? तो समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज। अब देखो फिर एक बात आ गया त्रि, और त्रि का मतलब तुरंत तुमको बताया क्या? 3। अब भुज मतलब होता है भुजा। भुज मतलब क्या होता है? भुजा। तो इसमें 3 भुजा है कि ना? भुजा इसको बोलते हैं 1 2 3, तो 3 भुजा है। और समकोण है, मतलब समकोण का मतलब होता है एक कोण जो है, एक कोण, कोई भी एक कोण अगर वह 90 डिग्री हो। कितना हो? 90। कोई सा भी एक कोण, इसमें 3 कोण दिख रहा है। अगर कोई सा एक कोण 90 डिग्री हो गया तो हम उस त्रिभुज को बोल देंगे कि वह समकोण त्रिभुज है। आगे बात समझ में? समकोण हम इसमें पढ़ेंगे किसको? तो समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज होता क्या है? अगर इस 3 कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री बनता कब है? तो जब ये 2 एकदम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, एक इधर से और एक इधर से पूरी सीधा, तो वही क्या बनेगा? यहाँ पर 90। और 90 डिग्री का साइन इस तरह से होता है, चकुट्ठा टाइप। तो देखो यहाँ पर ये साइन है ना ये वाला, तो ये क्या है? मेरा 90 डिग्री है। तो एक कोण इसका 90 डिग्री हो गया। क्या लिखे हैं? कोई एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? इस पूरे त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का। आगे समझ में? किसका अध्ययन करेंगे? सिर्फ समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज क्या है वो भी समझ में आ गया कि सम मतलब बराबर, तो इसमें, और कोण, समकोण, बराबर कोण और त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर सम का मतलब बराबर ना, यहाँ पर अर्थ जो है बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है इसका 90 डिग्री। किसका अर्थ है? 90 डिग्री। सम मतलब 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री कौन दिखा रहा है? और त्रिभुज है तो त्रिभुज है। तो यहाँ तक समझ आ गया। त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या होता है वो भी समझ गए। तो ये तो था क्लास 6 7th का। ये 10th का थोड़ी था, ये तो बेसिक था जो कि 6 7 में पढ़ाए होंगे। ये सब को तुम लोग ने पढ़ी है, इसलिए ये सब बताएं। अब पढ़ना है मुख्य रूप से इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है? ये त्रिकोणमिति है ना, इसमें जो है क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब ये अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति तो समझ गए, 3 कोणों को जिसमें हम मापेंगे उसको हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। और फिर अनुपात, रहा बात अनुपात का, तो अभी हम क्या जाने इसमें किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का। अगर मान लेते हैं इसका ए लेते हैं, इसको बी, इसको सी, बताओ समकोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो एक बात ये भी याद रखना कि समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? 180। अब बताओ ये खुद अकेले 90 हो गया, तो ये दोनों क्या होगा? 90 से कम नहीं होगा क्या? ये दोनों जोड़ेंगे तब ना 90 पूर्ण चाहिए। 90 90 कितना होगा? 90 + 90 180 होगा।
तो एक वो खुद है, ये कितना हो गया, एक अकेला 90 हो गया। तो ये दोनों ऑटोमेटिक है कि 90 से कम होगा। जैसे मान लेते ये 30 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 30 90 पूरा जाएगा। अगर ये मान लेते 45 लेंगे तो ये भी 45 होगा कि ना। तो देखो अगर 90 से कम हो, कोण का मान क्या हो, 90 से कम हो, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में एक हो तो समकोण होगा और दो को क्या होगा, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक समकोण और दो न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक समकोण और दो न्यून कोण। ये निश्चित है कि दो न्यून कोण होगा ही होगा। अगर हमको कोई बोल दे कि समकोण त्रिभुज में जो है ना दो को 90 डिग्री है, बोलो कभी संभव है? नहीं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है और दो दो को 90 हो गया तो दो कोण मिलके 180 हो गया। तो संभव है कभी? जब तक त्रिभुज में तीनों कोण मिलके 180 पूर्णा चाहिए, ना कि दो कोण। तो यह गलत हो जाएगा। कभी भी बोला जाएगा कि त्रिभुज में जो है एक कोण अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 90। दो को समकोण कभी नहीं हो सकता, दो को समकोण कभी भी नहीं हो सकता। और याद रखना कि समकोण में एक समकोण रहता है और दो को न्यून कोण होता है। एक समकोण और दो न्यून कोण, एक समकोण और दो न्यून कोण। आगे समझ में। अब समझते हैं अनुपात को। अभी क्या समझते हैं, अनुपात। देखो अनुपात क्या होता है। जैसे मान लेते हैं सिंपल भाषा में 5 रुपया दिया है, ठीक है ना, और किसी के पास 10 रुपया, बोलेगा इसका अनुपात निकालें। 5 रुपया का 10 रुपया का अनुपात, ठीक। तो जो पहले बोला जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद बोला जाएगा उसको नीचे। इस बट्टे का को ही बोला जाता है अनुपात। इसको कटा दो, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो क्या आंसर है, 1/2। तो इस बट्टे को ही किस में बदलते हैं, अनुपात में। तो 1:2, यानी ये बट्टे का ही मतलब क्या आता है, अनुपात। अगर हम इसको फिर से बट्टे में लाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अनुपात हटेगा, बट्टे आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। आगे समझ में। तो ये अनुपात आया समझ में। त्रिकोणमिति तो समझ गया, 3 कोण का अध्ययन करेंगे और उसका अनुपात। अनुपात मतलब हमेशा बट्टे में लाएगा। तो अनुपात कोई 2 चीज से लेके निकाल रहे हैं। देखो 1 चीज 2 चीज निकाल रहे हैं, 2 चीज से। कितने चीज से, 2 चीज से निकाल रहे हैं। अनुपात जो निकलेगा 2 चीज से, ठीक। अब देखते हैं आगे। इसमें भुजा कौन कौन है, देखो तो। ए बी भुजा है, और कौन भुजा है, बी सी है, और कौन भुजा है, ए सी बोलेगा, सी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम इसको बी ए भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं, बात सही है। बी सी भी बोल सकते हैं, सी बी भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। ए सी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं। उल्टा सीधा एक समान, गलती नहीं होगा, समझ आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3 भुजा है, इसी का अनुपात करेंगे, इसी का अनुपात करेंगे। हम मान लेते हैं पहले ए बी का अनुपात ई दोनों से कराते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बी अब बटे बी सी, फिर इसी ए बी का ए सी से कराते हैं। तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ये हो गया 1 अनुपात, ये हो गया 2 अनुपात। कोई दिक्कत? पहले ए बी का ई दोनों से कराएं, अब इससे कराते हैं बी सी से। तो बी सी, अब पहले ए सी, ए बी को नीचे रख देते हैं, और फिर इसी बी सी को ए सी से कराते हैं। तो बी सी बटे ए सी, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। इसी तरह और अनुपात हम निकालते हैं, कितना संभव है वो निकाल रहे हैं। अब लास्ट ये बचा, इससे कराते हैं, ए सी से। तो ए सी ऊपर, नीचे ए बी, फिर इसी ए सी को बी सी से कराएंगे। तो ए सी ऊपर, नीचे बी सी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 1 2 3 4 5 6। सबको रट्टा दिया जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट से डायरेक्ट रटवाता है, रट लो, याद कर लो। लेकिन वो निकला कैसे, देखो तो और ज्यादा अनुपात हो सकता है नहीं। इसका जो है मुख्य रूप से जो है त्रिकोणमितीय में मात्र 6 ही अनुपात है। और इसी अनुपात को जो है कभी साइन में, कोस में, इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। कभी साइन को गणितज्ञ लोग जो होते हैं उसमें इसको साइन में, कोस में, सबको एक एक करके व्यक्त कर दिया। तो अभी उसी को जानते हैं कि किसको जो है पी बोलते, तुम लोग याद भी की होगी, पी बटे एच, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब नाम सुनी होगी। तो इसको अभी हम जानेंगे कि आखिर ये आया कैसे, ये आया कैसे। ये अनुपात 6 को ही समझ में आया। यही अनुपात का नाम सब रखा है सभी। जैसे किसी का एक साइन रखा जाएगा, किसी का कॉस, किसी का टेन, किसी का कॉट, किसी का सेक, किसी का कोसेक। 6 को पूरी गया, इसी 6 का देखना नाम रखा गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं, सिर्फ इसको 6 अनुपात को, क्योंकि याद ए बी बटे बी सी नहीं करना है, याद करना है। अब देखो, ये तो समकोण त्रिभुज था। अब इसका जो है भुजा का तीनों का नाम अलग अलग होता है। जैसे ये है, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण। ये समकोण का जो सामने वाला भुजा होता है, याद रखना है, समकोण का जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको एच लिखते हैं। एच क्यों लिखते हैं पता चल गया, क्योंकि इसका जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह होगा कर्ण, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एच से होता है, इसीलिए इसको सूचित करते हैं एच से। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो इस कोण के सामने वाला जहाँ पर से हम कोण बनाएंगे, अगर हम मान लेते हैं इस कोण से बना रहे हैं, ठीक, दो त्रिभुज बना रहे हैं, इसको अभी 90 डिग्री से मिटा रहे हैं, ठीक, दो त्रिभुज। अगर हम इस कोण से ले रहे हैं, मान किस कोण से ले रहे हैं, इस कोण, तो जिस कोण से मान लेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब वो पी से आ रहा है परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिक इसका नाम क्या रखा जाएगा? पी। कोई दिक्कत? अब जो बचा, अब सिंपल तुम ही लोग बात कर सकती है, ये त्रिभुज जो खड़ा है किस पर? इसी के बेस पे ना। अगर ये ना रहता तो त्रिभुज खड़ा हो पाता? जैसे हम लोग, अगर ये जमीन नहीं रह पाता तो हम खड़ा हो पाते? तो मेरे लिए ये जमीन क्या होगा? आधार का काम क्या? जैसे घर में सिंपल गांव सब में क्या होता है कि घर का तरी खाना जाता है, तरी नहीं रहेगा तो घर रहेगा, धस जाएगा। उसी तरह ये क्या आधार का काम करता है। किसका काम करता है? आधार का। ये हो गया तुम्हारा आधार, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस बिफोर हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? बेस। कोई दिक्कत? अभी हम कौन सा कौन लिए थे जरा बताना था? सी लिए थे या ए लिए थे? सी लिए थे। कौन सा कौन लिए थे? सी। कौन सी लिए? तो इसके सामने वाला कौन जो होगा वो क्या होगा? पी होगा, और नीचे वाला आधार तो सिंपल पहचान लेगी, और जो 90 डिग्री बनेगा उसके सामने कौन होगा? याद रखना दो गो, कि जोन सा कौन लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा, और जो 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला कर्ण होगा। ठीक, अब इसी तरह और एक डायग्राम बनाते हैं। इसे हम लेते हैं ए बी सी। अभी हम कहाँ पर चले रहे थे? ये तो फिक्स है, इसका कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। ये बदलता नहीं है, याद रखना हमेशा कि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। बदलता कौन है? यही दोनों बदल जाता। अभी हम कौन सी पर से लिए थे, और हम ये भी बताएं कि जिस कोण से लेंगे उसके सामने वाला जो होगा वही मेरा लंब होगा। ये याद रखना कि जौन सा कोण लेंगे उसके सामने वाला जो होगा वही लंब होगा, दूसरा लंब नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं कोण यहाँ ले रहे हैं ए पर, तो बताओ इसके सामने वाला कोण नीचे होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो इसके सामने वाला कहाँ आ गया? नीचे। तो ये क्या आ गया? मेरा लंब यहाँ आ गया। बात आया समझ में? अभी तो हम ये वाला कौन लिए थे, हम क्या बोले कि जौन सा कौन लेंगे उसके सामने जो होगा भुजा उसको बोलेंगे लंब। याद रखना। तो इसमें ये वाला कौन लिए तो इसके सामने तो ये भुजा आया ना, तो ये वाला लंब हुआ कि ना? अब देखो जो बचता है वो ऑटोमेटिक आधार होता है। जो बचता क्या होता है? आधार। तो हम इसको आधार बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा चित्र नंबर 1, और ये हो गया तुम्हारा चित्र नंबर 2। इसको अच्छी तरह से उतार लो। इसको याद रखना है। समझ में आ गया कि फिर से एक बार समझा दें? देखो याद रखना है कि 90 डिग्री जो कोण बनेगा उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, और कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं। अब बदलेगा कौन? तो आधार और लंब बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हम जौन सा कोण लेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वही मेरा लंब होगा, और जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? आधार। इसी तरह अगर हम यहाँ पर से ए लिए तो ए के सामने वाला क्या हो गया? ये बी सी हो गया, तो ये हो गया लंब, और ये हो गया तुम्हारा आधार। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो, तो हम लोग यहाँ तक जान गए कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, और लंब क्या होता है। अब जानना है ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें एक नियम है, और इसी नियम पे जो है पूरा ये त्रिकोणमिति बनता है। लगभग समझ लो। जो उस वह नियम को बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, जो क्लास 8 में भी है, 7th में भी है। और जो हमसे पढ़ा होगा तो हाँ, जो हमसे पढ़ा होगा तो उसको जरूर बताएंगे। ये होता क्या है इसमें अभी तुमको क्या क्या बताएं कि ये होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेनस एच कहते हैं। और अगर हम इस कोण के लिए लेंगे, अधिकतर इस कोण के लिए लिया जाता है। ठीक, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो तुम समझ जाना कि इसी कोण के लिए। कुछ नहीं बोला जाए तो, अगर वो बोल दे कि कोण ए के लिए तब चेंज कर देंगे। ठीक, अगर कुछ नहीं बोले तो सिंपल क्या है, यही रहेगा। यही बनाने देगा तब ना सर। चित्र बनाने नहीं आता है ये सब तो थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी पूछेगा। ये गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये अभी तुम लोग जान ली। तो पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है, ठीक ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। ये देखो सबसे बड़ी भुजा लग रहा है, यही सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं, बदलता कौन है? आधार और लंब। ठीक, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बात समझ में नहीं आया होगा तो देख के समझ लो। क्या समझ लेंगे देख के? ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, तो हम क्या बोले कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? अन्य दो छोटी भुजा
कि स्क्वायर के योग। तो इसको हम स्क्वायर करते हैं। छोटी भुजा क्या लंब है का स्क्वायर, और योग मतलब जोड़ होता है। छोटी भुजा और कौन सा आधार है का स्क्वायर, इसके जोड़ के बराबर होता है ना। बोले कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग। देखो वर्ग कर दिए मतलब स्क्वायर कर दिए का जोड़ कर दिए, कोई दिक्कत। इसी को अगर हम सिंपल सिंबल के तौर पे लिखें, सिंबॉलिक तौर पे, तो देखो अब सिंबल याद हो जाना चाहिए कि कर्ण को हाइपोटेनस h कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं h का स्क्वायर, अब बराबर क्या आ जाएगा, ये लंब क्या है p है, तो p का स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर से हमको एक फॉर्मूला निकल गया h निकालने का। क्या निकालने का, h। ये तो h स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है, किसका निकल रहा है। अगर हमको सिर्फ h चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ h। तो ये देखो ये स्क्वायर है और उधर जा किस में होगा, रूट में। कर दो इसको रूट में पूरा पूरी, तो p स्क्वायर और प्लस। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। उसी तरह इसी से देखो एक ही फार्मूला तुमको एक ही याद रखना, सिर्फ ये h स्क्वायर क्या आता है बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फार्मूला एक ही याद रखना। लेकिन इसी से जो है और तुम्हारा 3 फार्मूला बनेगा इसी से। देखो अभी याद कैसे होता है, सिंपल बात। देखो अभी h का मान निकालें, अब मान लेते हैं हमको p का मान चाहिए, ठीक। तो हम p स्क्वायर यहीं पर रहने देंगे, ठीक। ये p स्क्वायर को रहने दिए और इस b स्क्वायर को अगर हम इधर कर देंगे तो ये p स्क्वायर अकेला बचेगा कि नहीं। तो हम p स्क्वायर बराबर क्या लिखना चाहेंगे, h स्क्वायर, और ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस b स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट, देखो हम p को यहीं पर रहने दिए, p जहाँ पर था वहीं पर। ये जो b है इसको प्लस में था, इधर उठा किस में ला दिया, माइनस में। तो h स्क्वायर था ही, ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में b स्क्वायर। तो मेरा p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फार्मूला एक यही याद रखना है, एक ही को ये, ठीक ना। उसी से देखो ये निकल गया। अब देखो इससे तो h निकला था, उसी तरह हम p निकाल सकते हैं, सिर्फ p। तो सिर्फ p बराबर क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। यही स्क्वायर किस में आ जाएगा, रूट में। किसी को आपत्ति होगा, किसी को प्रॉब्लम होगा या किसी तरह का दिक्कत होगा तो पूछेगी, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत, ये स्क्वायर था इधर किस में आ गया, रूट में। किसी को दिक्कत। ये हो गया तुम्हारा दूसरा p निकालने का फॉर्मूला। अब देखो इसी से फिर निकालते हैं b वाला, कभी b भी पूछ सकता है, b वाला पूछते हैं। इसे b निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, ठीक। अब p को अगर इधर भेज दें तो b अकेला होगा कि नहीं। तो देखो p इधर प्लस में होगा, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो क्या कर देंगे, h का स्क्वायर और माइनस। तो बोलो इसको इतना टोटल याद थोड़ी करने का जरूरत है, याद सिर्फ इसको करना है और इसी से अपने से निकाल लेंगे, इसीलिए इसको समझा के दिखा रहे हैं। अब देखो स्क्वायर में है, उधर किस में आएगा, तो b बराबर क्या होगा, h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो एक और ट्रिक, अगर याद नहीं रहता, उसमें रूट दीजिए ना। अच्छा रूट नहीं, अगर याद नहीं रहता फॉर्मूला, मान लेते हैं एक वो याद है हमको, h स्क्वायर बड़ी भुजा जो होता है वो दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम क्या जाने कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको याद सिर्फ इसी को रखना है। अब देखो कैसे करना, अगर मान लेते हैं बड़ी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। याद कैसे रखना है कि बड़ी दिया है तो दोनों छोटी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर हमको छोटी चाहिए तो बड़ी में को छोटी घटा देंगे। अगर p चाहिए, देखो बड़ी में से b को घटा दिए, और फिर ये दोनों छोटियां हैं रे। तो अगर p भी चाहिए, देखो p चाहिए तो b को घटाएं, अब b चाहिए तो p को घटाएं। याद हुआ कैसे करना है कि बड़ी जो होता है वो दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अगर एक भी छोटी आएगा तो बड़ी में घट जाएगा। अगर p चाहिए तो b को घटा देंगे, देखो p चाहिए तो b को घटाएं, अगर b चाहिए तो p को घटा देंगे। सीधा याद रखना है, b चाहिए तो p को घटा देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इसको उतार लो। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद इसमें मेन रखना है ये। और इसी से जो है तुमको समझ के तीनों याद करना है। समझ के क्या करना है, तीनों याद करना है, याद हो जाएगा इसी तरह समझ के। चलो अभी हम कर्ण बराबर फार्मूला यानी पाइथागोरस का परिमेय पढ़ लिए। इसी को इसके आगे देखो, अगर मान लेते हैं ये मेरा त्रिभुज है और मान लेते हैं कि ये भुजा मेरा 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा मेरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण बन रहा है। ये कोण बन रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी पी हो जाएगा, होगा या नहीं। और इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा यानी एच होगा। अब कर्ण सबको भूलना है
और याद किसको रखना है, पी एच, और ये जो बचा वो क्या होगा, बी यानी आधार। ठीक, याद में इसी को रखना। अभी हम तुरंत क्या पढ़े, देखो एच इसमें दिया है क्या, कहाँ दिया, एच तो खाली है, पी और बी दिया है। तो अभी हम इसी से बोलेगा क्या कि इसीलिए एच बराबर वाट, एच का मान निकालें। तो अभी हम तुरंत क्या पढ़ें कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है दोनों छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो करते हैं, इसीलिए एच का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है कि पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर होता है या नहीं। अब दो एच का स्क्वायर तो दिया नहीं है मान, एच का स्क्वायर रहने दो। अब ये एच स्क्वायर इधर किस में आएगा, रूट में, इसको रूट में भेज दो। और ये पी है तो पी का वैल्यू कितना है, देखो तो 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर याद है ना, 20 तक याद करने में देंगे। और बी का स्क्वायर, बी कितना है, 3 है, 9। अरे 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना, 4 गुना 4। अगर इसी हम 4 बार दे देंगे 5, इसका मतलब क्या हुआ, 4 को 5 बार लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी को याद नहीं है तो इसको गुना करके हम कर सकते हैं। इस पर पावर में जितना लिखा होता है उसको उतना ही बार गुना करके लिखा जाता है। ये 5 था तो कितने बार लिखे, देखो तो 5 बार। ये 2 है कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो 2 बार लिखेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16, और इसको 3 गुना 3 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये रूट में आ जाएगा एच बराबर। अब 16 और 9 कितना हो गया, 25। अब देखो किसी किसी को क्या आता है कि रूट से काफी डर लगता है, काफी ज्यादा डर लगता है। रूट आगे लगेगा, बाप रे बाप कितना भारी सवाल है, और भारी कुछ ना होता है। इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे कुछ है लिखा हुआ, देखो तो। अगर 2 है 3 है कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसके आगे 2 छिपा रहता है। क्या छिपा रहा था, कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक, अगर इसके आगे 3 लिख दिया मतलब ये 3 अंदर में 3 जोड़ा पूरेगा ना तो एगो बाहर निकलेगा। अगर आगे में हम यहाँ पर 4 लिख दें तो अंदर में 4 को पूरेगा ना तो एगो बाहर निकलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम क्या बोले कि जिसमें कुछ नहीं लिखा हो तो 2 छिपा रहता है, ये मान लेना। अगर कुछ ना है तो 2 लिखा है। जैसे मान लेते हैं 16 लिखे इसके अंदर में, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4। अब ये 2 गुना 2 लाएंगे कहाँ से, एलसीएम लेके लाएंगे, एलसीएम लेके लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, एलसीएम से। 2 8 16, 2 से 4 और 2 से 2, क्या को 2 हुआ 4। हम इसको 16 के बदले 4 को 2 लिख सकते हैं। किसी को डाउट इसमें, इस 16 के बदले। अब देखो हम क्या बोले कि कुछ नहीं लिखा है, 2 छिपा है। 2 मतलब क्या, 2 में से एगो बाहर। देखो ये दोनों 2 को मिला, ये दोनों में से क्या कर दो, एगो को बाहर कर दो। ये दोनों में से एगो बाहर हो गया, और ये दोनों में से क्या गया, एक बाहर हो गया। बीच में गुना है तो गुना कर दो, 2 गुना कितना हो गया, यानी कि 16 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा। इसी तरह 25 को तोड़े हम, 25 का एलसीएम लेते हैं। 25 को किससे आ गया, देखो तो कौन बढ़ा कर 5 से ही कटा दो, 25 25 क्या होगा, 2 को। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुना 5 होगा। और हम क्या बोले, कुछ नहीं लिखा 2 लिखा, तो 2 में से 1 बाहर होगा, तो 2 5 में से 1 5 बाहर, तो एच का मान कितना निकलेगा। अब ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में थी, ये भी किस में आएगा, कोई दिक्कत। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एच पी बी मान लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, एच 5 नहीं, इसको मान लो 5। ठीक, इसको मान लो 12। ठीक है, जो भी आएगा देखा जाएगा। अब क्या निकालना है, बी। अभी हम क्या बताएं कि जब भी छोटा निकालना होगा तो सीधा बड़ा में इसको घटा देंगे। बड़ा में क्या करते हैं, घटा देंगे। हमको निकालना क्या है, बी है, तो याद देखो कुछ ना रखना, बी निकालना है ना, बी का स्क्वायर कर दो, और बड़ा में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बड़ा एच है तो एच का स्क्वायर कर देंगे और इसको छोटा घटा देंगे, तो घटा दो इसको सीधा। तो ये स्क्वायर इधर एक रूट में जाएगा, तो रूट अंडर। अब बताओ एच का मान कितना दिया था, देखो एक बार रूट के अंदर ये लिखवेन करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं, एच का वैल्यू कितना है 12, लिख देते हैं 12 का स्क्वायर माइनस पी का कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये याद कर ले देंगे, याद कर लेना। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, इधर जोड़ दो, घटा है ना, घटा दो। ये 4 है, 14 में से 5 गया 9 बच गया, और ये बचा कितना 3, और 3 में से 2 गया 1 बच गया, और ये खुद 1 है, ये 119 आ गया। देखते हैं 119 रूट से निकलता कि नहीं। और ये कुछ नहीं आगे लिखा है, मतलब क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 119 का भी एलसीएम लेते हैं, बगल में देखते हैं। तो 17 से कटेगा, 17 7 19 से। तो किसी का भी जोड़ा लगा नहीं, किसी का भी जोड़ा लगा तो
रूट क्या बोलता है कि जब दो जोड़ा लगेगा तभी उसमें से एक बाहर करेंगे। सिंपल समझ लो, जेल में अगर दो कैदी है तभी एक कैदी, दोनों एक जैसा होगा तब एगो बाहर करेंगे, और दोनों अलग अलग होगा तो बाहर नहीं करेंगे। ये देखो, इसको अगर हम तोड़ेंगे 19 को, 119 को, तो 17 और 7 टूटेगा। कितना टूटेगा? 17 और 7। क्या ये दोनों एक जैसा है? क्या बाहर आएगा? नहीं। तो बी का मान यही रह गया। क्या आ गया? बी का मान रूट अंडर 119 आ गया समझ में। उसी तरह अगर पी का ही मान नहीं देगा, उसी तरह एच में से बी को घटा देंगे। समझ आ गया? तो यही 3 फार्मूला। इस तरह याद कुछ ना रखना, बस यही याद रखना, बड़ा बोलेगा तो दोनों को जोड़ देना, और छोटा बोलेगा घटा देना। ये ट्रिक है याद करने का। उतना रटेगी तो कुछ याद नहीं होगा। समझ आ गया? तो उतारो, ये एग्जाम्पल था। चलो आगे जो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात छूटा हुआ था उसको बताते हैं, और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो था वो बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताए थे? 6, और वो बताए थे क्या 6 ही हो सकता है, अधिक से अधिक 6 ही हो सकता है। ये हम लिख देते हैं इसको, ये था ए, ये था बी और ये था सी, और ये 90 बनेगा। और इसके सामने क्या होगा? कर्ण, यानी एच होगा। अब एच को याद रखो, कर्ण को भूल जाओ। वैसे याद उसको भी रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके के बराबर होता है। दे देगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब पी और बी देवे नहीं, क्या अब तुम रख के गया एच पी बी, अब क्या मारेंगे? हो गया कंफ्यूज। तो याद रखना दोनों को, लेकिन ज़्यादा यूज इसको करना। ये शॉर्ट फॉर्म में आसानी से आ जाता है। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो हम क्या बताएं कि एक बार इससे अनुपात, एक बार इससे अनुपात, सबका अनुपात कर देते हैं। ट्रिक से क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है 3 गो। कौन कौन? सबका जो है, ये देखो अभी किसका शादी करवाते हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, और था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। ये और है इसका, देखो ना इधर अच्छा सा दिया। और एक कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, और कॉट थीटा है। देखो सबसे बड़ा इसमें जो, देखो वास्तव में ये बड़ा छोटा कोई होता नहीं है, ठीक ना। तुमको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। मान लेते तुमको याद रखना यही तीनों को, ये तीनों भाई है, ठीक। इसमें जो है सबसे जो शुरू में आया वो सबसे बड़ा भाई, ठीक। तो बड़ा भाई है तो पहले वो अपने मन पसंद से शादी करेगा। तो ये जो है खोज रहा था, ये तीनों एक ही घर का बेटा, ये तीनों एक ही घर का बेटी है, ठीक। तो ये जो है खोज रहा था। इसने बोला कि हम सबसे बड़े हैं ना, तो हमको जो है ना सबसे बड़ा चाहिए। क्या चाहिए? सबसे बड़ा, लंबी चाहिए, लंबी। अब देखो इसमें देखो तो सबसे लंबा क्या अक्षर का है? इसमें क्या अक्षर है? 3 है। ऐसी से COT को, ये देखो दोनों में छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ा COSEC। क्या होगा इसमें? 1 2 3 4 5। बोला हाँ अब हमको मिल गया, हमको सबसे लंबा चाहिए था, सबसे लंबा मिल गया। तो इसका जोड़ी कौन हो गया? कॉस। अब कॉस क्या बोलता है कि हम उसी से करें, शादी करेंगे जो मेरा गुण को फॉलो करे, जो मेरा गुण जिसमें मिलेगा। गुण मतलब क्या? इसमें देखो एक सी है, सी किसमें है? देखो इबला तो खत्म हो गया, इसका तो बुक ना हो गया, इसको भूल जा। इसमें देखो सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सी दोनों में मिल गया गुण। अब इसमें एस है, क्या इसमें एस है? तो बोलेगा ना हम इससे ना करेंगे, ये मेरे गुण का फॉलो नहीं करता। गुण कौन फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है, मतलब इसका गुण इसमें मिल गया, ये इसको पसंद कर लिया। अब बेचारा बचा को 10, बोला जो बचा वही ठीक, लेकिन फिर भी इसका भी गुण मिल रहा है। देखो तो इसमें टी है और किसी में टी है नहीं, इसमें टी है। याद हो गया? याद कैसे हो गया कि साइन का जो उल्टा होता है वो कौन होता है? कॉस से, यानी जो उससे शादी किया है। कॉस का जो उल्टा होगा वो कौन होगा? सेक। और 10 का जो उल्टा होगा वो कौन होगा? कॉस। कैसे याद करेंगे? तो साइन क्या बोला था कि हमको सबसे लंबा चाहिए, तो सबसे लंबा कौन होता है? कॉस हो गया। और कॉस क्या बोला कि जो मेरा गुण फॉलो करेगा उसी से करेंगे। तो देखो सी और कॉस एस मिला, सी एस तो एक ही गुण मिलता है सेक में। और इसके बाद 10 क्या बोला कि मेरे में एक डंडा खड़ा, देखो टी के जैसा, तो मेरे टिक रहना चाहिए दूसरे में भी। देखो इसमें है ना टिक, ये मिल गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि साइन का उल्टा कौशक, तो कौशक का भी उल्टा तो साइन होगा। तो इसको हम ऐसे घिनाए नहीं, इसको सिंपली रूप से ऐसे लिख सकते हैं। मतलब साइन से कौश हो सकता है, कौशक होता है साइन का उल्टा, और कौशक का उल्टा साइन होता है। इसी को अगर हमने घिनाए ऐसे लिखेंगे,
कौश का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कौश होता है। उसी तरह का हम टेन का बोले तो टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन। बोले याद करने में कोई परेशानी? साइन का उल्टा कौन होगा? कॉट, और कौश का होगा सेक, और सेक का टेन का होगा कॉट, और फिर उल्टा चले तो कॉट का होगा टेन, और सेक का होगा कॉस, और कौशेक का होगा साइन। आगे समझ में? अब देखो इसको याद कैसे करना। यही तीनों चीज है, यही तीनों को है, लेकिन यही तीनों 6 को बदल गया। यही तीनों किसे बदल गया? 6 को। देखो हम याद किसको रखने बोले थे? सिर्फ ये तीनों को। ये तीनों को अपने याद जाएगा, क्योंकि साइन आया तो उसके पीछे पीछे तो उसका वेवन करेगा साथ में, अकेले नहीं जाएगा, किधर मार्केट जाएगा घूमने तो इसको लग जाएगा। तो देखो ये आएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौश आएगा तो ये बोलेगा हम भी जाएंगे, तो ये भी अपने आ जाएगा। टेन आएगा तो कॉट भी आ जाएगा। तो ये तीनों याद रखना, ये तीनों तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, अब इसको याद करना कैसे? एक होता है ट्री कैसे, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल, एक ये हो गया। और एक बहुत अच्छा जो इंडियन आर्मी लवर होगा ना, आर्मी लवर आर्मी, उसके लिए होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा बेचारा, लेकिन हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान पूरा खुश है, पाकिस्तान लला रहा है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दो जो अच्छा लगे वो याद कर सकता। अभी हम क्या बोले, सिर्फ याद किसको करना? ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सिर्फ ये तीनों को याद करना। ये तीनों को बैठा दो ऊपर में। ये क्या था? साइन, ये कौन था? कॉस, ये क्या था? टेन। अब देखो याद हो गया आसानी से। साइन का क्या आ गया? पी बटे एच। कॉस का क्या आ गया? बी बटे एच। टेन का क्या आ गया? पी बटे बी। और इसका जस्ट उल्टा क्या आ जाएगा? कौशेक। तो कौशेक नीचे जाएगा, उल्टा ना करे तो कौशेक का क्या आएगा? एच बटे पी। ये उल्टा आ जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे। इसका जस्ट उल्टा तो एच बटे पी हो जाएगा। और सेक का बात करें तो एच बटे बी, और कॉट का बात करें तो बी बटे पी। आ गया समझ में? इसी को जो हम थोड़ा सा इस कोना में एक लाइन से लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, और जस्ट इसका उल्टा कौन हो जाएगा? कौशेक। तो लिख दो यहाँ पर कौशेक थीटा। इसको उल्टा कर देंगे, एच ऊपर पी नीचे। उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा का बात करें तो कौन था? कॉस आएगा। उसके बाद तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? देखो बी बटे एच। इसका उल्टा कौन होगा? रे सेक होगा, उसका गुण मिलेगा जिसमें चौथा, तो सेक हो जाएगा। उल्टा आ जाएगा, एच ऊपर भेज दें, बी को नीचे कर दें तो एच बटे बी। अब कौन बचा? टेन बचा। पांचवा क्या आ जाएगा? टेन थीटा। तो क्या था? पी बटे बी हो जाएगा, तो पी बटे बी। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? बी बटे पी। अब याद इसको किस तरह ई रटेगी ना तो भूल जाएगी। याद सिर्फ इसको करना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा तो कौन हो गया? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। और उसका उल्टा तो अपने आएगा। ऊपर में था पी, पाकिस्तान था, और नीचे होगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान साइन। और उल्टा कर दें, एच को ऊपर और पी को नीचे, तो हो गया कॉशेक। इस तरह कॉस कर लेंगे तो क्या था? पाकिस्तान भूखा और हिंदुस्तान हरा था ना, तो इसका एच उल्टा आ जाएगा और बी नीचे जाएगा। तो याद हो गया ही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा अपने मन से बैठा देना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन। अगर ये भूल भी गए तो अपने से इसे कॉपी में फटाक से ये लिखेंगे और फटाक से तुरंत सब याद आ जाएगा। अगर ये भूल भी गए, मान लेते हैं एग्जाम में, तो रफ कॉपी तो जाता है, इसको फटाक से लिखेंगे तुरंत याद आ जाएगा, कुछ भूलने वाला ही ना है। बस पाकिस्तान भूखा प्यासा करेंगे, ऊपर में हिंदुस्तान हरा भरा, बस इसको अपने साइन कॉस टेन बैठाएंगे, जस्ट इसका उल्टा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आ गया समझ में? तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो ये याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। साइन सब लंबा चाहिए सबसे। देखो याद करना है तीनों को समझ लो। अगर मान लेते हैं किसी को ना आया समझ में, तो याद करना एक साइन को, एक कॉस को, एक टेन को, और उसका उल्टा तो कराइए दिए सबको, अपना अपना उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो आ गया समझ में? यहाँ तक उतार लो। तो आज का क्लास जो है यहीं तक समाप्त होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी गरीब छात्र हो उसको जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि वो जो है फ्री में जो है यूट्यूब पे क्लास 10th का जो है या फिर क्लास 9th का भी वीडियो डालेंगे। अभी ये क्लास 10th का था, क्लास 10th का अच्छी तरह से फ्री में पढ़ सकें। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।